बुद्ध का संदेश, सबको खुश करने की कोशिश में खुद को न खोना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सबको खुश करते करते आप खुद से ही दूर होते जा रहे हैं? बुद्ध की ये गहरी चेतावनी आज के समय में और भी अधिक सच लगती है। जो व्यक्ति हर किसी को प्रसन्न करने की कोशिश करता है वो अंततः स्वयं को खो देता है। दुनिया की अपेक्षाएं कभी समाप्त नहीं होती, लेकिन आपके मन की शांति सबसे कीमती है। बुद्ध कहते हैं कि जब हम दूसरों की स्वीकृति के लिए अपने विचार, अपने सपने और अपने सत्य को दबा देते हैं, तब हम भीतर से खाली हो जाते हैं। ये प्रेरक संदेश हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी बाहर नहीं, भीतर से आती है। इस वीडियो में हम समझेंगे कि कैसे बुद्ध के इस उपदेश को अपनाकर आप बिना अपराध बोध के खुद के प्रति सच्चे रह सकते हैं और एक शांत, संतुलित जीवन जी सकते हैं। जब बुद्ध ने कहा कि सबको खुश करने की कोशिश में स्वयं को मत खोना, तो यह केवल एक चेतावनी नहीं थी, बल्कि जीवन को देखने का एक नया दृष्टिकोण था। आज का मनुष्य सबसे अधिक इसी जाल में फंसा हुआ है। समाज क्या सोचेगा, परिवार क्या कहेगा, दोस्त नाराज न हो जाएं, बॉस खुश रहे, रिश्ते बने रहें। इन सब के बीच इंसान अपने मन की आवाज को दबाता चला जाता है। धीरे धीरे वो अपनी इच्छाओं, अपने मूल्यों और अपने आत्मसम्मान से समझौता करने लगता है। बुद्ध कहते हैं कि ये समझौता भले ही बाहर से शांति का भ्रम दे, लेकिन भीतर एक गहरी अशांति पैदा करता है। जब आप हर किसी के लिए हाँ कहते हैं, तो अनजाने में आप अपने लिए नहीं कहना शुरू कर देते हैं, और यहीं से आत्महानि की शुरुआत होती है। बुद्ध का दर्शन हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति की सोच, अपेक्षा और चाहत अलग अलग होती है। यदि आप हर किसी की उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करेंगे तो आपका जीवन दूसरों के हाथों की कठपुतली बन जाएगा। लोग आपकी अच्छाई को आपकी मजबूरी समझने लगेंगे और आप भीतर ही भीतर थकते चले जाएंगे। बुद्ध कहते हैं कि करुणा और आत्मबलिदान में अंतर है। करुणा का अर्थ है दूसरों की पीड़ा को समझना, लेकिन आत्मबलिदान का अर्थ ये नहीं कि आप अपनी ही पीड़ा को नजरअंदाज कर दें। जो व्यक्ति खुद को नहीं समझता, खुद से प्रेम नहीं करता, वो सच्चे अर्थों में दूसरों को भी खुशी नहीं दे सकता। आज के समय में सोशल मीडिया ने इस समस्या को और गहरा कर दिया है। हम लाइक्स, कमेंट्स और प्रशंसा के लिए अपनी असली पहचान छिपाने लगते हैं। हम वैसा दिखने की कोशिश करते हैं जैसा दुनिया देखना चाहती है, न कि वैसा जैसा हम वास्तव में हैं। बुद्ध कहते हैं कि यह झूठा मुखौटा धीरे धीरे आपकी आत्मा को थका देता है। बाहर से मुस्कान होती है, लेकिन भीतर एक खालीपन पनपता रहता है। यही कारण है कि आज इतने लोग सब कुछ होते हुए भी अंदर से दुखी हैं। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, जिस दिन आपने अपने मन की शांति को दूसरों की राय से ऊपर रख दिया, उसी दिन आप मुक्त हो गए। बुद्ध ये भी समझाते हैं कि हर किसी को खुश करना असंभव है। चाहे आप कितने भी अच्छे क्यों न हों, कोई न कोई आपसे असंतुष्ट रहेगा। इसलिए यदि असंतोष होना ही है, तो बेहतर है कि वो दूसरों का हो, न कि आपका अपना। जब आप अपने सत्य के साथ खड़े होते हैं, तो कुछ लोग आपसे दूर भी जा सकते हैं, लेकिन जो लोग आपके जीवन में रहेंगे वे आपको आपके वास्तविक रूप में स्वीकार करेंगे। यही सच्चे संबंधों की पहचान है। जो रिश्ता आपकी आत्मा को कुचल दे, वो रिश्ता नहीं, बंधन है। बुद्ध का मार्ग मध्यम मार्ग है, न अत्यधिक कठोर, न अत्यधिक झुका हुआ। इसका अर्थ है सीमाएं बनाना, ना कहना सीखना। जब आप ना कहते हैं, तो आप न केवल अपनी ऊर्जा बचाते हैं, बल्कि दूसरों को भी ये सिखाते हैं कि आपकी सीमाएं क्या हैं। बुद्ध कहते हैं कि जिस प्रकार शरीर को विश्राम की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को भी अपनी स्वतंत्रता चाहिए। बिना सीमाओं के जीवन एक ऐसे पात्र की तरह है जिसमें छेद हो, जो भी भरोगे वो खाली ही रहेगा। इस उपदेश का सबसे गहरा अर्थ ये है कि आत्मसंतोष ही सच्ची उपलब्धि है। धन, पद और प्रशंसा सब अस्थायी हैं। आज जो आपको सराहता है, कल वही आपकी आलोचना भी कर सकता है। यदि आपकी खुशी दूसरों की प्रतिक्रिया पर निर्भर है, तो आप कभी स्थिर नहीं रह पाएंगे। बुद्ध कहते हैं कि जब आप अपने कर्म, अपने विचार और अपने इरादों से संतुष्ट होते हैं, तब दुनिया की आवाजें आपको हिला नहीं पाती। आप शांत रहते हैं, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। बुद्ध ये भी बताते हैं कि स्वयं को चुनना स्वार्थ नहीं है। स्वार्थ तब होता है जब आप दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपने लाभ के बारे में सोचते हैं, लेकिन स्वयं को चुनना आत्मकरुणा है। यह स्वीकार करना कि आपकी भी सीमाएं हैं, आपकी भी भावनाएं हैं और आपकी भी एक जिंदगी है। जब आप खुद को महत्व देते हैं, तब आप दूसरों को भी अधिक स्वस्थ और सच्चा प्रेम दे पाते हैं। खाली पात्र से कोई किसी की प्यास नहीं बुझा सकता। अंत में बुद्ध की ये चेतावनी हमें एक सरल लेकिन गहरा सत्य सिखाती है। खुद को खोकर किसी को पाना संभव नहीं। ये उपदेश हमें एक गहरा सत्य सिखाता है। दुनिया को खुश करने से पहले अपने मन को समझो। जब आपका मन शांत होता है, तो आपके आसपास की दुनिया भी स्वतः संतुलित होने लगती है। सबको खुश करने की दौड़ में मत भागो, क्योंकि ये दौड़ कभी समाप्त नहीं होती। रुककर अपने भीतर झांको, अपनी सच्चाई को अपनाओ और उसी के साथ जीवन जियो। यही बुद्ध का मार्ग है
और यही सच्ची मुक्ति का रास्ता है। बुद्ध के इस उपदेश को और गहराई से समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि स्वयं को खोना वास्तव में होता क्या है। जब कोई व्यक्ति बार बार अपनी इच्छाओं को दबाता है, अपने मन की आवाज को अनदेखा करता है और अपने विचारों को केवल इसलिए बदल देता है कि सामने वाला असंतुष्ट न हो, तब धीरे धीरे उसका आत्मबोध कमजोर पड़ने लगता है। वो भूलने लगता है कि उसे क्या पसंद है, वो क्या चाहता है और उसका जीवन किस दिशा में जाना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि यह आत्मविस्मृति सबसे बड़ा दुख है, क्योंकि जब आप स्वयं को ही नहीं जानते तो शांति की खोज कहाँ करेंगे। बाहर की दुनिया में भटकना आसान है, लेकिन भीतर लौटना साहस मांगता है। बुद्ध का दर्शन सिखाता है कि मन ही सुख और दुख का मूल है। जब मन हर समय दूसरों की स्वीकृति की भूख में लगा रहता है तो वह कभी तृप्त नहीं हो सकता। आज किसी ने तारीफ कर दी तो खुशी, कल किसी ने अनदेखा कर दिया तो दुख। इस तरह मन बाहरी प्रतिक्रियाओं का गुलाम बन जाता है। बुद्ध कहते हैं कि ये गुलामी दिखाई नहीं देती, लेकिन इसके बंधन बहुत गहरे होते हैं। यह बंधन आपको अपने ही निर्णयों पर संदेह करना सिखा देता है। आप हर कदम पर सोचने लगते हैं, लोग क्या कहेंगे, और यही प्रश्न धीरे धीरे आपके जीवन की दिशा तय करने लगता है। इस प्रवृत्ति की जड़ भय में होती है, अस्वीकृति का भय, अकेले रह जाने का भय, प्रेम खो देने का भय। बुद्ध कहते हैं कि भय से लिया गया कोई भी निर्णय आपको शांति नहीं दे सकता। जब आप डर के कारण हाँ कहते हैं तो वही हाँ आपके मन पर बोझ बन जाती है। धीरे धीरे आप थकने लगते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं और भीतर ही भीतर क्रोध पनपने लगता है। बुद्ध का मार्ग इस आंतरिक संघर्ष से बाहर निकलने का मार्ग है। भय को पहचानो, उसे स्वीकार करो और फिर उससे मुक्त हो जाओ। बुद्ध ये भी बताते हैं कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का उत्तरदायी स्वयं है। यदि आप दूसरों की खुशी के लिए अपने जीवन के निर्णय बदलते हैं तो उनके परिणाम भी आपको ही भुगतने होंगे। कोई और आपकी जगह उस पीड़ा को नहीं झेल सकता। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अपने जीवन की कमान दूसरों के हाथ में मत दो। सलाह सुनना गलत नहीं है, लेकिन अपने विवेक को त्याग देना आत्मघात है। जब आप अपने विवेक के अनुसार चलते हैं तो रास्ता भले ही कठिन हो, लेकिन मन हल्का रहता है। आधुनिक जीवन में यह शिक्षा और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाती है। काम का दबाव, रिश्तों की अपेक्षाएं और समाज की तुलना, इन सबके बीच व्यक्ति स्वयं को साबित करने में लगा रहता है। वो भूल जाता है कि जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं बल्कि एक यात्रा है। बुद्ध कहते हैं कि तुलना दुख की जननी है। जब आप खुद की तुलना दूसरों से करते हैं तो या तो अहंकार में डूबते हैं या हीनता में। दोनों ही स्थितियां आपको आपके वास्तविक स्वरूप से दूर ले जाती हैं। बुद्ध का उपदेश हमें मौन की शक्ति को समझने की शिक्षा भी देता है। हर बार खुद को साबित करना जरूरी नहीं है, हर आरोप का उत्तर देना आवश्यक नहीं है। जब आप अपने सत्य में स्थिर होते हैं तो आपको शोर मचाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लोग आपको समझें या न समझें, ये आपके नियंत्रण में नहीं है, लेकिन आप खुद को समझें, ये पूरी तरह आपके हाथ में है। बुद्ध कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है वो दुनिया की राय से ऊपर उठ जाता है। इस यात्रा में ध्यान और आत्मचिंतन की बड़ी भूमिका है। जब आप प्रतिदिन कुछ समय अपने साथ बिताते हैं और अपने विचारों को बिना जज किए देखते हैं, तब धीरे धीरे ये स्पष्ट होने लगता है कि कौन सी इच्छाएं आपकी हैं और कौन सी दूसरों ने आप पर थोप दी हैं। बुद्ध का ध्यान हमें यही स्पष्टता देता है। आप सीखते हैं कि हर भावना पर तुरंत प्रतिक्रिया देना आवश्यक नहीं है। आप देखना सीखते हैं, ठहरना सीखते हैं और फिर सही निर्णय लेना सीखते हैं। यही जागरूकता आपको स्वयं से जोड़ती है। बुद्ध का ये संदेश हमें रिश्तों के बारे में भी एक नई समझ देता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जहां आपको खुद को साबित नहीं करना पड़ता, जहां आपको जैसे हैं वैसे स्वीकार किया जाता है। यदि किसी रिश्ते में बने रहने के लिए आपको हर दिन खुद को छोटा करना पड़े तो वो रिश्ता आपकी आत्मा को कमजोर कर रहा है। बुद्ध कहते हैं कि अकेलापन उतना डरावना नहीं है जितना स्वयं से कट जाना। कभी कभी अकेले रहकर खुद से जुड़ना भीड़ में रहकर खो जाने से कहीं बेहतर होता है। अंततः बुद्ध की ये चेतावनी हमें जीवन जीने की एक ईमानदार राह दिखाती है। जब आप सबको खुश करने की कोशिश छोड़कर अपने मन की सच्चाई के साथ जीना शुरू करते हैं, तब एक गहरी शांति जन्म लेती है। यह शांति न किसी की स्वीकृति पर निर्भर होती है और न किसी की प्रशंसा पर। यह शांति आपकी अपनी होती है और यही बुद्ध का अंतिम संदेश है। खुद को मत खो, क्योंकि जिस दिन आप स्वयं को पा लेते हैं उस दिन दुनिया की हर खोज पूर्ण हो जाती है। बुद्ध की इस सीख को जीवन में उतारने का अर्थ दुनिया से कट जाना नहीं है, बल्कि जागरूकता के साथ जीना है। जब आप दूसरों को खुश करने लगते हैं तब धीरे धीरे आप अपने ही मन की आवाज को सुनना बंद कर देते हैं। आप यह मानने लगते हैं कि आपकी कीमत तभी है जब लोग आपसे संतुष्ट हों। लेकिन यही धारणा दुख की जड़ है। आपकी कीमत किसी की राय से तय नहीं होती, बल्कि आपके भीतर मौजूद चेतना और करुणा से तय होती है। जिस दिन आप ये समझ लेते हैं,
उसी दिन आपके भीतर एक स्थायी आत्मविश्वास जन्म लेता है। बुद्ध हमें ये भी सिखाते हैं कि अपेक्षाएं दोधारी तलवार की तरह होती हैं। जब आप दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करने में लगे रहते हैं तो आप उनसे बदले में कुछ न कुछ उम्मीद करने लगते हैं, सम्मान, प्रेम, कृतज्ञता या स्वीकार्यता। लेकिन जब ये अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो मन में पीड़ा और नाराजगी पैदा होती है। बुद्ध कहते हैं कि जहां अपेक्षा होती है वहां दुख निश्चित होता है। इसलिए यदि आप सच्ची शांति चाहते हैं तो कर्म करो, लेकिन फल की चिंता छोड़ दो और सबसे पहले अपने प्रति न्याय करो। इस संदर्भ में बुद्ध का सम्यक दृष्टि का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। सम्यक दृष्टि का अर्थ है चीजों को वैसा देखना जैसा वे हैं, ना कि जैसा हम चाहते हैं या जैसा समाज हमें देखने को कहता है। जब आप यह स्पष्ट देख पाते हैं कि कुछ लोग कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे, चाहे आप उनके लिए कितना ही क्यों न कर लें, तब आपके भीतर एक गहरी स्वीकार्यता आती है। आप समझ जाते हैं कि दूसरों की असंतुष्टि आपकी असफलता नहीं है। यह समझ आपको अनावश्यक अपराध बोध से मुक्त करती है। बुद्ध ये भी बताते हैं कि आत्मसम्मान और अहंकार में बहुत सूक्ष्म अंतर होता है। अहंकार कहता है मैं सबसे बेहतर हूं, जबकि आत्मसम्मान कहता है मैं जैसा हूं वैसा ही पर्याप्त हूं। जब आप सबको खुश करने की कोशिश करते हैं तो अक्सर आप अपने आत्मसम्मान को छोड़ देते हैं, क्योंकि आप यह मान लेते हैं कि आप तभी पर्याप्त होंगे जब लोग आपको स्वीकार करेंगे। बुद्ध कहते हैं कि यह पर्याप्तता बाहर से नहीं, भीतर से आती है। जब आप खुद को स्वीकार कर लेते हैं तब दूसरों की अस्वीकृति आपको तोड़ नहीं पाती। जीवन बार बार आपकी परीक्षा लेता है, कभी परिवार के दबाव में, कभी सामाजिक परंपराओं के नाम पर, तो कभी रिश्तों के डर से। हर जगह आपको यह चुनना पड़ता है कि आप दूसरों की अपेक्षाओं को चुनेंगे या अपने सत्य को। बुद्ध कहते हैं कि हर बार जब आप अपने सत्य के विरुद्ध जाते हैं तो आप अपने भीतर एक छोटा सा घाव बना लेते हैं। समय के साथ ये छोटे छोटे घाव एक बड़ी पीड़ा बन जाते हैं, जिसे लोग अक्सर अकारण दुख कहते हैं। लेकिन बुद्ध के अनुसार कोई भी दुख अकारण नहीं होता, वो हमारी अनसुनी सच्चाइयों का परिणाम होता है। बुद्ध का मार्ग हमें साहस सिखाता है, नरम लेकिन दृढ़ साहस। यह साहस चीखने या लड़ने का नहीं, बल्कि शांत रहकर अपने निर्णय पर टिके रहने का साहस है। जब आप सम्मान के साथ अपनी बात रखते हैं, बिना क्रोध और बिना दोष लगाए, तब आप न केवल खुद की रक्षा करते हैं, बल्कि सामने वाले को भी जागरूकता का अवसर देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि क्रोध से दिया गया ना और शांति से दिया गया ना, इन दोनों में बड़ा अंतर होता है। शांति से दिया गया ना आपके भीतर और बाहर दोनों जगह संतुलन बनाए रखता है। इस सीख का एक और गहरा पहलू है अनित्यता का बोध। बुद्ध कहते हैं कि सब कुछ बदलता है, और रिश्ते, परिस्थितियां, भावनाएं और लोग भी। जो आज आपको बहुत जरूरी लगता है, कल वही अप्रासंगिक हो सकता है। यदि आप अपनी पूरी पहचान दूसरों की स्वीकृति पर आधारित कर लेते हैं तो आप इस परिवर्तन के साथ बार बार टूटेंगे। लेकिन यदि आपकी जड़ें भीतर गहरी हों तो बाहरी परिवर्तन आपको हिला नहीं पाते। यही कारण है कि बुद्ध बार बार भीतर की शरण लेने की बात करते हैं। बुद्ध के अनुसार सच्ची स्वतंत्रता तब आती है जब आप दूसरों को खुश करने की मजबूरी से मुक्त हो जाते हैं। तब आपके कर्म स्वतः शुद्ध होने लगते हैं, क्योंकि वे भय या लालसा से नहीं, बल्कि समझ और करुणा से जन्म लेते हैं। आप तब दूसरों की मदद इसलिए करते हैं क्योंकि आप चाहते हैं, न कि इसलिए कि आप स्वीकार किए जाना चाहते हैं। यही शुद्ध करुणा बुद्ध का मार्ग है। अंततः ये पूरा उपदेश हमें एक सरल लेकिन क्रांतिकारी सत्य की ओर ले जाता है। आपका जीवन ही आपकी साधना है। हर वो क्षण जब आप खुद के प्रति ईमानदार रहते हैं, वही ध्यान है। हर वो निर्णय जब आप अपने आत्मसम्मान की रक्षा करते हैं, वही धर्म है। और हर वो ना जो आपको टूटने से बचाता है, वही अपने प्रति करुणा है। बुद्ध की ये चेतावनी इसलिए नहीं है कि आप कठोर बन जाएं, बल्कि इसलिए है कि आप संपूर्ण बन सकें। क्योंकि जब आप स्वयं को नहीं खोते, तभी आप जीवन को पूरी गहराई से जी पाते हैं। इस चेतावनी का सबसे व्यावहारिक रूप रोजमर्रा के छोटे छोटे क्षणों में दिखाई देता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि स्वयं को खोना कोई बहुत बड़ी घटना होती है, लेकिन वास्तव में ये छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। जब आप थके होने के बावजूद मना नहीं कर पाते, जब आप असहमति होते हुए भी चुप रहते हैं, जब आप केवल शांति बनाए रखने के लिए अपने मन की बात दबा देते हैं। बुद्ध कहते हैं कि यही छोटे समझौते धीरे धीरे आपकी आत्मा को कमजोर कर देते हैं। हर बार जब आप अपने भीतर की सच्चाई को अनदेखा करते हैं तो आप अपने ही मन से थोड़ा और दूर चले जाते हैं। बुद्ध का दर्शन ये भी समझाता है कि दूसरों को खुश करने की आदत अक्सर बचपन में पनपती है, जब हमें सिखाया जाता है कि अच्छे बच्चे वही होते हैं जो सवाल नहीं करते, जो सबकी सुनते हैं और अपनी बात नहीं रखते। तब हम ये मान लेते हैं कि प्रेम पाने के लिए स्वयं को दबाना जरूरी है। वास्तव में स्वयं को खोना किसी बड़ी घटना से नहीं, बल्कि बहुत छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। जब आप थके होने के बावजूद मना नहीं कर पाते, जब अपनी असहमति होते हुए भी चुप रहते हैं, जब केवल शांति बनाए रखने के लिए अपने मन की बात दबा देते हैं,
बुद्ध कहते हैं कि यही छोटे छोटे समझौते धीरे धीरे आपकी आत्मा को कमजोर कर देते हैं। हर बार जब आप अपने भीतर की सच्चाई को अनदेखा करते हैं तो आप अपने ही मन से थोड़ा और दूर चले जाते हैं। बुद्ध का दर्शन हमें ये भी समझाता है कि दूसरों को खुश करने की आदत अक्सर बचपन में पनपती है। जब हमें ये सिखाया जाता है कि अच्छे बच्चे वही होते हैं जो सवाल नहीं करते, जो सबकी सुनते हैं और अपनी बात नहीं रखते, तब हम ये मान लेते हैं कि प्रेम पाने के लिए खुद को छोड़ना जरूरी है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि प्रेम कभी भी आत्मविसर्जन की मांग नहीं करता। सच्चा प्रेम वही है जो आपको बढ़ने दे, ना कि आपको छोटा करे। यदि किसी के प्रेम की शर्त यह है कि आप अपने सत्य को त्याग दें, तो वो प्रेम नहीं, निर्भरता है। बुद्ध बार बार जागरूकता की बात करते हैं क्योंकि बिना जागरूकता के हम आदतों के अनुसार जीने लगते हैं। जब कोई आपसे कुछ अपेक्षित ढंग से कहता है तो आप बिना सोचे तुरंत हाँ कह देते हैं क्योंकि आपने हमेशा यही किया है। लेकिन बुद्ध कहते हैं रुको, प्रतिक्रिया देने से पहले रुकना सीखो। उस एक पल के ठहराव में आप अपने मन से पूछ सकते हैं, क्या यह मेरे लिए सही है? यही प्रश्न आपको स्वयं से जोड़ता है और भीड़ से अलग करता है। जब आप इस ठहराव को अपने जीवन में लाने लगते हैं तो शुरुआत में लोगों को ये अजीब लग सकता है। वे कह सकते हैं कि आप बदल गए हैं, आप पहले जैसे नहीं रहे। बुद्ध कहते हैं कि ये बदलाव डरावना नहीं, स्वाभाविक है, क्योंकि जो व्यक्ति पहले खुद से दूर था अब वो खुद के पास लौट रहा है। और जब आप लौटते हैं तो जो लोग केवल आपकी उपयोगिता से जुड़े थे वे असहज हो जाते हैं। लेकिन जो लोग आपको वास्तव में समझते हैं वे आपके इस परिवर्तन का सम्मान करेंगे। बुद्ध ये भी सिखाते हैं कि हर असहमति संघर्ष नहीं होती। हम अक्सर सोचते हैं कि यदि हमने ना कहा तो रिश्ते टूट जाएंगे, लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जो रिश्ता एक ईमानदार ना नहीं सह सकता वो पहले से ही कमजोर है। रिश्तों की मजबूती इस बात में नहीं होती कि आप कितना सहते हैं, बल्कि इस बात में होती है कि आप कितनी सच्चाई के साथ जुड़े हैं। जब आप स्पष्ट होते हैं तो रिश्तों में भ्रम कम होता है और मन हल्का रहता है। इस पूरे मार्ग में सबसे बड़ी चुनौती अपराध बोध होती है। जब आप पहली बार खुद को चुनते हैं तो मन में एक आवाज आती है, क्या मैं स्वार्थी हो रहा हूं? बुद्ध कहते हैं कि इस आवाज को ध्यान से देखो। ये आवाज अक्सर समाज द्वारा सिखावाई गई होती है, ना कि आपके विवेक की। विवेक कभी आपको दोषी नहीं ठहराता बल्कि जागरूक करता है। यदि आपका निर्णय किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि खुद को बचाने के लिए है तो वह स्वार्थ नहीं, आत्मसंरक्षण है। बुद्ध के अनुसार जब आप स्वयं के प्रति करुणामय होते हैं तभी आप दूसरों के प्रति भी सच्ची करुणा रख पाते हैं। जो व्यक्ति भीतर से थका हुआ है वो बाहर से कितना भी मुस्कुराए उसकी करुणा खोखली होगी। लेकिन जो व्यक्ति अपने मन की सीमाओं को समझता है, जो जानता है कि कब रुकना है, वही बिना थके दूसरों की सहायता कर सकता है। इसलिए बुद्ध का मार्ग संतुलन का मार्ग है, देना लेकिन खुद को मिटाकर नहीं। धीरे धीरे जब आप इस शिक्षा को जीवन में उतारते हैं तो एक अद्भुत परिवर्तन होने लगता है। आप हल्का महसूस करने लगते हैं, आपके निर्णय सरल हो जाते हैं क्योंकि अब वे भय से नहीं स्पष्टता से आते हैं। आप हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ देते हैं और इसके साथ ही एक अजीब सी स्वतंत्रता का अनुभव करते हैं। बुद्ध कहते हैं कि यही स्वतंत्रता निर्वाण की पहली झलक है। बंधन टूटने लगते हैं चाहे वे दिखाई न दें। बुद्ध ये भी याद दिलाते हैं कि समय सीमित है, यह जीवन बार बार नहीं मिलता। यदि आप इसे केवल दूसरों की अपेक्षाएं पूरी करने में बिता देंगे तो अंत में पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। लोग आपकी अच्छाई को याद रखें या न रखें, लेकिन आपका मन याद रखेगा कि आपने उसके साथ क्या किया। इसलिए बुद्ध कहते हैं अपने मन के साथ मित्रता करो, उसे दबाओ मत, उसे समझो। अंततः यह पूरा उपदेश हमें एक ही दिशा में ले जाता है, स्वयं की ओर। जब आप स्वयं के साथ ईमानदार होते हैं तब आपको दुनिया से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। आप शांत रहते हैं, स्थिर रहते हैं और उसी स्थिरता से आपके कर्म निकलते हैं। सबको खुश करने की दौड़ से बाहर निकलना आसान नहीं है, लेकिन ये यात्रा मूल्यवान है, क्योंकि इस यात्रा के अंत में आप किसी और को नहीं बल्कि स्वयं को पा लेते हैं। और बुद्ध कहते हैं जो स्वयं को पा लेता है उसने सब कुछ पा लिया। बुद्ध की ये चेतावनी जितनी गहरी है उतनी ही जीवन बदल देने वाली भी है, क्योंकि ये हमें बाहरी दुनिया से हटाकर भीतर की यात्रा पर ले जाती है। जब कोई व्यक्ति पहली बार ये समझता है कि उसे हर हाल में सबको खुश नहीं करना है, तब उसके भीतर डर और खालीपन पैदा होता है। ये डर इस बात का होता है कि अगर मैंने सबकी अपेक्षाएं पूरी करना बंद कर दिया तो क्या लोग मुझे छोड़ देंगे, क्या मैं अकेला रह जाऊंगा? बुद्ध कहते हैं कि यह डर स्वाभाविक है, क्योंकि अब तक आपने अपनी पहचान दूसरों की स्वीकृति से बनाई थी। जब वो सहारा हटता है तो अस्थिरता महसूस होती है, लेकिन यही अस्थिरता वास्तविक जागरूकता की शुरुआत है। बुद्ध के अनुसार इस चरण में सबसे जरूरी है धैर्य। स्वयं को पाने की यात्रा समय मांगती है, लेकिन यही यात्रा आपको वास्तविक शांति तक ले जाती है।
कोई आपसे नाराज है, जरूरी नहीं कि वो आपकी गलती हो। कोई असंतुष्ट है, जरूरी नहीं कि आपने कुछ गलत किया हो। बुद्ध कहते हैं कि यह समझ आपको अनावश्यक आत्म आलोचना से बचाती है। आप अपने कर्मों की जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन दूसरों की भावनाओं का बोझ अपने ऊपर नहीं ढोते। यही संतुलन मानसिक शांति की असली कुंजी है। बुद्ध यह भी बताते हैं कि स्वयं को खोने का एक बड़ा कारण तुलना है। जब आप दूसरों को खुश करने लगते हैं तो अनजाने में खुद की तुलना उनसे करने लगते हैं। कौन ज्यादा अच्छा है, कौन ज्यादा पसंद किया जाता है, कौन ज्यादा स्वीकार्य है। यह तुलना कभी समाप्त नहीं होती। बुद्ध कहते हैं कि तुलना की इस दौड़ में कोई विजेता नहीं होता। हमेशा कोई न कोई आपसे आगे होगा, और यही विचार आपको लगातार असंतुष्ट रखेगा। लेकिन जिस दिन आप अपनी तुलना दूसरों से नहीं, स्वयं से करने लगते हैं कि कल मैं क्या था और आज मैं क्या हूं, उसी दिन सच्चा विकास शुरू होता है। इस मार्ग पर चलते हुए व्यक्ति ये भी समझने लगता है कि सच्चा आत्मसम्मान चुपचाप होता है। उसे दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जो भीतर से स्थिर होता है, उसे बार बार ये साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वो सही है या अच्छा है। बुद्ध कहते हैं कि शोर अक्सर भीतर के खालीपन से आता है। जब आप स्वयं से जुड़ जाते हैं तो शब्द कम हो जाते हैं और मौन गहरा हो जाता है। अब आप बोलते हैं क्योंकि जरूरी है, न कि इसलिए कि स्वीकार किए जाएं। धीरे धीरे ये शिक्षा आपके जीवन के हर क्षेत्र में उतरने लगती है। काम में, रिश्तों में और आपके अकेलेपन में भी। काम के क्षेत्र में आप समझते हैं कि हर अतिरिक्त जिम्मेदारी उठाना आपकी योग्यता का प्रमाण नहीं होता। कभी कभी अपनी सीमा बताना भी उतना ही साहसिक होता है। रिश्तों में आप सीखते हैं कि प्रेम में घुटन नहीं होनी चाहिए। जहां आपको बार बार खुद को समझाना पड़े कि आप ऐसे क्यों हैं, वहां शायद स्वीकार्यता की कमी है। बुद्ध कहते हैं कि प्रेम स्वतंत्रता में फलता है, डर में नहीं। आपका अकेलेपन से रिश्ता भी बदल जाता है। पहले अकेलापन डरावना लगता था, क्योंकि आप दूसरों की मौजूदगी से ही अपनी पहचान महसूस करते थे। लेकिन जब आप स्वयं के साथ रहना सीख लेते हैं तो अकेलापन बोझ नहीं बल्कि विश्राम बन जाता है। बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति अकेले बैठ सकता है वही भीड़ में खोता नहीं है। स्वयं के साथ बिताया गया समय आपको वो स्पष्टता देता है जो दुनिया का शोर कभी नहीं दे सकता। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे सुंदर बदलाव यह होता है कि आपकी करुणा और अधिक शुद्ध हो जाती है। अब आप दूसरों की मदद इसलिए नहीं करते कि वे आपको अच्छा समझें, बल्कि इसलिए करते हैं क्योंकि आपके भीतर से सहज भाव आता है। बुद्ध कहते हैं कि अपेक्षा रहित कर्म ही सबसे पवित्र कर्म है। जब आप स्वयं को खोए बिना देते हैं, तब देना भी आनंद बन जाता है। बुद्ध यह भी स्मरण कराते हैं कि जीवन अनित्य है। जो आज आपके आसपास हैं, वे कल हों या न हों। जो आज आपकी प्रशंसा कर रहे हैं, वे कल भूल भी सकते हैं। यदि आपने अपना पूरा जीवन केवल दूसरों को खुश करने में लगा दिया, तो अंत में आपके पास अपना कोई ठोस अनुभव नहीं बचेगा। लेकिन यदि आपने अपने सत्य के साथ जीवन जिया, तो चाहे दुनिया कुछ भी कहे, आपके भीतर संतोष रहेगा। और बुद्ध के अनुसार यही संतोष सबसे बड़ा धन है। अंततः ये पूरा उपदेश हमें एक सरल लेकिन गहन निष्कर्ष तक ले जाती है। ये जीवन आपको दिया गया है ताकि आप इसे जागरूकता, संतुलन और करुणा के साथ जी सकें। सबको खुश करने की कोशिश छोड़ देना कोई विद्रोह नहीं, बल्कि आत्मस्वीकृति है। और जिस दिन आप स्वयं को स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन दुनिया का बोझ आपके कंधों से उतरने लगता है। बुद्ध कहते हैं, खुद को मत खोइए, क्योंकि जो स्वयं को संभाल लेता है वही जीवन को सही अर्थों में समझ पाता है। दुनिया को खुश करते करते अपने मन की आवाज को मत दबाइए। जब आप खुद के प्रति सच्चे होते हैं, तभी आप एक शांत, संतुलित और अर्थपूर्ण जीवन जी पाते हैं।